बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जुम्मा का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। ये दिन अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है, रहमतों, बरकतों और दुआओं की बारिश का दिन। और इस दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अगर कोई बंदा दिल से दुआ करे तो अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल कर लेता है। वो घड़ी कौन सी है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें अगर कोई मुसलमान अल्लाह से कुछ भी मांग ले तो अल्लाह ज़रूर उसकी दुआ कबूल करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो घड़ी कब होती है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घड़ी असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक के बीच होती है। सोचो, जब सूरज ढलने लगता है, जब हवा में सुकून भर जाता है, जब दुनिया की आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं, तो उस वक्त अल्लाह अपने बंदों से खामोशी में बात करता है, जैसे कह रहा हो, कौन है जो मुझसे कुछ मांगना चाहता है ताकि मैं उसे दे दूं। दुआ की कबूलियत का राज। दोस्तों, दुआ तभी असर करती है जब वो दिल से निकले, जब उसमें सच्चाई और तड़प हो। और अगर वही दुआ जुम्मा के दिन असर के बाद की जाए तो वो दुआ अर्श तक जरूर पहुंचती है। इस वक्त में दुआ करते समय 3 बातें याद रखना। नंबर 1, अपनी गलतियों का इकरार करो। कहो, या अल्लाह, मुझसे गलती हुई, लेकिन तू तो सबसे बड़ा मुआफ करने वाला है। नंबर 2, दरूद शरीफ पढ़ो। जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजा जाता, दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। नंबर 3, दूसरों के लिए भी दुआ करो। जो बंदा दूसरों के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसी दुआ को उसके लिए भी दोहराते हैं। एक रूहानी लम्हा सोचो। सोचो तुम सजदे में हो, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन गम के नहीं बल्कि मोहब्बत इलाही के। तुम्हारे होठों पर ये लफ्ज है, या अल्लाह, अगर कोई घड़ी है जिसमें दुआ कबूल होती है तो वो घड़ी यही हो और वो दुआ मेरी कबूल हो जाए। और उसी वक्त ऊपर आसमानों में एक नूर बरसता है। फरिश्ते कहते हैं, तेरी दुआ सुनी गई, तेरी फरियाद कबूल हो गई। सोचो उस लम्हे की ठंडक, वो सुकून जो दिल से निकलकर रूह तक पहुंचता है, वो एहसास जिसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। इस घड़ी में क्या मांगना चाहिए? जुम्मा की इस मुकद्दस घड़ी में सिर्फ दुनिया नहीं, आखिरत की दुआ करो। ये कहो, या अल्लाह, मेरे दिल में सिर्फ तेरा प्यार बसा दे। या अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो तुझे याद करते हैं। या अल्लाह, मुझे वो नसीब कर जिससे तू राजी हो जाए। मेरी दुआओं को मेरी जिंदगी का सुकून बना दे। और अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, अगर तुम्हारी आंखें रातों को रोकर भी चैन नहीं पाती, तो यकीन जानो जुमा की ये घड़ी तुम्हारे लिए ही बनी है। वो लोग जिन पर ये घड़ी रहमत बन जाती है। नंबर 1, जो जुमा की नमाज से पहले गुस्ल करते हैं और सूरे कहफ की तिलावत करते हैं। नंबर 2, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजते हैं। नंबर 3, जो असर के बाद खामोशी में बैठकर दुआ में खो जाते हैं। इन लोगों पर अल्लाह की रहमत बरसती है। फरिश्ते उनके आसपास मंडराते हैं और हर दुआ को लिखकर अर्शे मौला तक ले जाते हैं। दोस्तों, जुमा का दिन अल्लाह का तोहफा है और उस दिन की वो घड़ी एक छुपा हुआ खजाना। उस वक्त दुआ करते हुए बस इतना कहना, या अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में हूँ, मेरी दुआओं को अपनी मर्जी से कबूल कर ले। अगर तूने दे दिया तो शुक्र, और अगर रोक लिया तो भी शुक्र, क्योंकि तू जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है। अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो तो आज का ये दिन ज़ाया मत होने दो। असर के बाद अपने रब से बात करो और इस घड़ी में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना मांग लो। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे तो कमेंट में लिखिए, या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। वक्त आजमाइश विद अल्लाह, ये चैनल उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं।
اور ہر آزمائش میں صرف اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر روحانی پیغام آپ کے دل تک پہنچ سکے۔